आइए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV2 इंडस्ट्रियल वेस्ट। चलिए क्लास पहले समझते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से यहाँ हमारा मीनिंग क्या है। तो क्लास ये तो हम सभी जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल्स को, और इनका यूज़ करके ये प्रोड्यूस करती हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल सामान जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनको हम फिनिश्ड गुड्स भी बोलते हैं। और क्लास इसके साथ साथ ये इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे मटेरियल्स भी जनरेट करती हैं जिनको हम बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं और जिनका कोई यूज हमारे लिए तो नहीं है, यानी कि इंडस्ट्रीज के वेस्ट। और क्लास इन्हीं को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब क्लास ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं ये हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिनके कुछ सोर्सेस हैं कॉटन मिल्स, पेपर मिल्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ऑन दी अदर हैंड कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, जिनके कुछ सोर्सेस हैं थर्मल पावर प्लांट्स, स्टील प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज। आइए क्लास अब देखते हैं कि डिफरेंट वेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं जो इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होते हैं। तो क्लास सबसे पहले देखते हैं थर्मल पावर प्लांट्स, जहां से बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं फ्लाई ऐश। इसके अलावा अगर बात करें आयरन और स्टील प्लांट्स की, तो क्लास यहाँ से बड़े पैमाने पर जो ब्लास्ट फर्नेस होती है वहां से स्लैग बनता है, यानी कि इम्प्योरिटीज को बाहर फेंक दिया जाता है। अगर आयरन और स्टील प्लांट्स की ही बात करें तो क्लास यहाँ से बड़े पैमाने पर स्टील मेल्टिंग स्लैग भी निकलता है। अगर हम बात करें ऐसी इंडस्ट्रीज की जहां पर एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर का बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है, तो क्लास वहां से मड और टेलिंग भी निकलती है। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर जिप्सम जैसी चीजों को बाहर फेंकती हैं। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो क्लास यहाँ से बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस एज अ वेस्ट बाहर फेंके जाते हैं, जिनसे हमारा इन्वायरमेंट बहुत हाई लेवल पर पॉल्यूट होता है। इनके अलावा कुछ मात्रा में जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर, ये भी इंडस्ट्रियल वेस्ट के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं। आइए क्लास अब समझते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्पोजल है वो क्यों जरूरी है और इसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो क्लास इफ डिस्पोजल ऑफ नॉन डिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट इज नॉट प्रॉपर, यानी कि अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि नॉन डिग्रेडेबल है उसका अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा तो उससे क्या हो सकता है। तो क्लास उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी सीरियस जो पॉल्यूटेंट है वो एंटर कर जाएंगे, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत बड़े पैमाने पर पॉल्यूट हो सकता है। लेकिन क्लास इसके कुछ सॉल्यूशन भी हैं। आइए देखते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या क्या हैं। जैसे कि क्लास जो फ्लाई ऐश स्टील इंडस्ट्री से बड़े पैमाने पर निकलता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल उसका बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज ही यूज कर लेती हैं, जिसमें से एक यूज है कि फ्लाई ऐश की ब्रिक यानी कि ईंटें बना ली जाती हैं, जिनको फिर डिफरेंट वर्क्स के लिए यूज किया जा सकता है। इसी तरह से जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल इंसिनरेशन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और जो स्मॉल क्वांटिटीज में होते हैं उनको ओपन बिन्स में जो फैक्ट्री के गार्बेज होते हैं उन्हीं के साथ बर्न कर दिया जाता है। आइए क्लास जानते हैं कि वेस्ट रिसाइकलिंग क्या है और ये कैसे होती है। तो क्लास अभी हमने देखा कि किस प्रकार से आज इंडस्ट्रीज ही अपने वेस्ट को काफी हद तक ठिकाने लगा सकती है या उसको रिड्यूस कर सकती है, और इसी में एक बड़ा कदम है वेस्ट रिसाइकलिंग। आइए समझते हैं कि वेस्ट रिसाइकलिंग क्या है। तो क्लास इट इज प्रोसेसिंग यूज मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल मटेरियल्स, यानी कि वेस्ट रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेसेस करते हैं जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को यूज करते हैं और कुछ नया यूजफुल मटेरियल तैयार करते हैं, जिससे हमारे वेस्ट भी कंज्यूम हो जाए और हमें कुछ यूजफुल चीज भी मिल जाए। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्लास इसमें है प्लास्टिक वेस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि आज कई प्रकार के प्लास्टिक हमारे लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं, तो क्लास इनका यूज करके एक कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है, दैट इज ग्रीन फ्यूल, जो में भी कुछ ही समय में लागू हो जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि इस फ्यूल में लेड नहीं होता है, यानी कि ये लेड फ्री फ्यूल होता है। इसके अलावा जो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं उनको रिसाइकल करके उनके क्लोथ्स भी बनाए जा सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस पर वर्क कर रही हैं।